Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra. I am preacher of श्रीमद् भगवत गीता. तो आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 श्रीमद् भगवत गीता कर्म योग, जो हमने हिंदी में सीरीज शुरू की थी. बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की, प्रभु जी आप हिंदी में भगवत गीता को समझाइए, क्योंकि हम सभी लोग इंग्लिश में इतना समझ नहीं पा रहे. तो मैंने एक हिंदी में सीरीज शुरू की, जो मतलब हर एक व्यक्ति तक मैं अपना जो भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको मैं बांट सकूं, लोगों को समझा सकूं. यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोलूंगा. यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में पहला जो श्लोक है वो अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण को पूछते हैं. कृष्ण कहते हैं यहाँ पे कि तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध ही तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, युद्ध करने के सिवा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. तुम मतलब अर्जुन यहाँ पे कहते हैं, तब काउंटर करते हैं, माधव मैं जीता तो भी हारा, हारा तो भी हारा, तो मैं युद्ध क्यों करूं, मैं क्यों इस मतलब गैस्टली वॉरफेयर में मैं क्यों इतना इन्वॉल्व हो, मैं क्यों इतना इस वॉरफेयर में इन्वॉल्व हो. तो माधव यहाँ पे अर्जुन मतलब कृष्ण को पूछते हैं, ज्यायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन तात्किक कर्मणि घोरे मानियो जैसी केशव. यहाँ पे अर्जुन माधव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दना गोविंद गोपाला माधवा मुकुंदा यहाँ पे कृष्ण को पूछते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे कहते हैं, ओ केशव, हे माधव, आप मुझे क्यों चाहते हो कि मैं इस बैटल ऑफ महाभारत में इन्वॉल्व हूँ. जब जब आप बोलते हो, कहते हो कि हमारी बुद्धि ही हमारे कर्म से अधिक है, तब आप क्यों बोलते हो कि मतलब मुझे क्यों चाहते हो कि मैं बैटल ऑफ महाभारत में इन्वॉल्व हो. इफ यू थिंक दैट इंटेलिजेंस इज बेटर देन द फ्रूटिव वर्क, कर्म फल का त्याग करने से बेहतर है कि मतलब कर्म मतलब हमारी बुद्धि, ऐसा यहाँ पे काउंटर करते हैं. जो दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने यहाँ पे बोला था कि मतलब कर्म करो, अपना बुद्धि स्थित प्रज्ञ क्या है, स्थिर बुद्धि वाला इंसान क्या है. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कर्म नहीं करना है, हमें कर्म करना है, हमें अपना नियत कर्म करना है. बट जो भी सिचुएशन आ रही है, जो भी सरकमस्टेंसेस उत्पन्न हो रहे हैं, उस सभी सिचुएशन में हमें एक समान रहना है. हमें माधव मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दना गोविंद गोपाला को हमें दिल से प्रणाम करना है और उनको मतलब थैंक यू बोल के हमें कहना है, माधव आप ही सर्वस्व है, आपको ही मैंने टोटल सरेंडर किया है और आपके ही लिए ही मेरा जीवन है. माधव, जो आप मतलब जो भी सिचुएशन दोगे उसका मैं सामना करूंगा और अपना नियत कर्म करूंगा, अपने नियत कर्म से मैं कभी भी विचलित नहीं होगा. यहाँ पे कृष्ण को हमें माधव मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दना गोविंद को हमें यहाँ पे बताना है. आगे क्या कहते हैं अर्जुन, यहाँ पे आगे कहते हैं, व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि न मोह शिव में तदेक वद निश्चितन ये न श्रोय हम अपुण्यम. यहाँ पे क्या कहते हैं अर्जुन, यहाँ पे फिर से पूछते हैं, माई इंटेलिजेंस बी बिल्डर बाई योर इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन. आपने बोला बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, इक्विपोज्ड हो जाओ, अपने योगी बन जाओ, दुखेशु अनुविग्ध मन सुखेशु विगत स्पवित राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्चते. आप ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहते हो और दूसरी तरफ बोलते हो आप कर्म करो. अगर मैं स्थिर बुद्धि वाला इंसान बन गया, स्टडी इंटेलिजेंस मेरे अंदर आ गई, तो मैं कर्म क्यों करूं. तब माधव मधुसूदन मुकुंदा यहाँ पे रिप्लाई करते हैं, श्री भगवान उवाच. यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, लोकेस्मि देवी विदः निस्ताः पुरा प्रोक्ताः मया नदः ज्ञान योगेन सांख्य योगेन कर्म योगेन योगिनाम. यहाँ पे माधव क्या कहते हैं, यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं, ज्ञान योगेन सांख्य योगेन कर्म योगेन योगिनाम, कर्म योगेन योगिनाम. द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. माधव यहाँ पे क्या कहते हैं, ओ sinless अर्जुना, ओ पाप रहित अर्जुन, I have already explained that there are two class of the men who try to realize the self. यहाँ पे दो प्रकार के लोग होते हैं जो हमेशा आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं. पहले तो पर्सन वो है जो सांख्य योग के माध्यम से होता है, दूसरा पर्सन है वो है
जो कर्म योग के माध्यम से होता है। तो तुम्हें कौन से रास्ते पे चलना है वो तुम डिसाइड करो। दोनों सिचुएशन में तुम्हें अपना नियत कर्म करना है, क्योंकि तुम भक्ति भी कर रहे हो तो भी एक प्रकार का कर्म है, तुम किसी को खाना खिला रहे हो भूखे को, वो भी एक प्रकार का कर्म है। तुम्हारे पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तुम कर्म करोगे या नहीं करोगे, या तुम भूखे को खाना खिलाओगे या नहीं खिलाओगे। यहाँ पे माधव क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते ज्ञान योगेन कर सांख्य योगेन कर्म योगेन योगी नाम। ज्ञान योगेन, ज्ञान योगेन सांख्य योगेन कर्म योगेन योगी नाम। यहाँ पे कहते दो प्रकार के लोग होते सोसाइटी में, एक तो होता है सांख्य योगी, एक तो होता है कर्म योगी। दोनों रास्तों से तुमको परमात्मा मिलेंगे, पर दोनों में कर्म तुम्हें करना है, तुम कर्म से भाग नहीं सकते। कृष्ण यहाँ पे आगे कहते हैं वर्ष नंबर 4 श्लोक नंबर 4 चैप्टर नंबर 3, यहाँ पे कहते हैं न कर्म नामम अनारभम निष्कर्मण्य पुरुष श्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धि सम अधिगच्छति, सिद्धि सम अधिगच्छति। यहाँ पे माधव आगे क्या कहते हैं, नॉट मियरली एब्स्टेनिंग फ्रॉम द वर्क कैन बी अचीव्ड फ्रीडम फ्रॉम द रिएक्शन। तुम कर्म छोड़ दोगे तो तुम अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, नहीं ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम कर्म बंधन से और बंध जाओगे, कर्म तुम्हें और बांधेगा। नॉट बाय रिनंसिएशन अलोन कैन वन अटेन द परफेक्शन। तुम संपूर्ण त्याग कर दोगे तभी तुम मतलब परफेक्शन प्राप्त नहीं करोगे। इसीलिए संसार में रह के तुम्हें कर्म योगी बनना है। तुम्हें माधव मधुसूदन मुकुंदा हम लोगों का क्या करना है, हमें कृष्णा को आगे रख के सारे कर्म का फल कृष्णा को सौंप देना है। हे माधव, हे मधुसूदन, आप ही मेरे सहायक हो, आपको ही मैंने मेरी पूरी लाइफ समर्पण कर दी है, तो आप ही सब कुछ मेरे मतलब मुझे तार लोगे इस जीवन और मृत्यु के बंधन से। आप मुझे फिर से जन्म नहीं लेने दोगे, क्योंकि मैंने सारे कर्म और उस पर कर्म का सारा परिणाम रिजल्ट मैंने आपको समर्पित कर दिया है माधव। यहाँ पे आगे क्या कहते हैं कृष्ण, कृष्ण आगे कहते हैं नहीं कश्चित कसनाम अपि जातु तिष्ठय अकर्मण कृतः, अकर्मण कृतः कार्यते हयवशः कर्म सर्व प्रकृति ज गुणः, कर्म सर्व प्रकृति ज गुणः। यहाँ पे क्या कहते हैं, everyone is forced by the act helplessly according to the quality he has acquired from the mud of the material nature। हमारे जो रजस तमस और सत्व गुणा है उसकी आधारित हमें मोटिवेट होते हैं कि किस प्रकार के कर्म करने हैं और किस प्रकार के कर्म नहीं करने हैं, कौन लोगों के साथ हमें एसोसिएट होना है और किस लोगों के साथ हमें एसोसिएट नहीं होना है। यहाँ पे हमारा रजस तमस और सत्व गुण के आधारित हमारा जो 3 मोड ऑफ द मटेरियल नेचर है वही डिसाइड करता है, वही हमें मोटिवेट करता है हमें किस प्रकार के लोगों के साथ एसोसिएट होना है और किस प्रकार के कर्म करने हैं, किस प्रकार का खाना खाना है हमें। एंड नो वन कैन रिफ्रेन फ्रॉम द डूइंग समथिंग नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। कोई भी व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं सकता कोई कर्म करने से। हम सो भी रहे हैं, हम निंद्रा में भी अपना कर्म कर रहे हैं, हम सपने में भी अपना कर्म कर रहे हैं, हमारा बॉडी ऑर्गन हमारा कर्म करता ही रहता है। हमारा कर्मेंद्रिया, हमारी जो कर्मेंद्रिया है वो हमारा कर्म करती है। हमारी आंख जो देखने का काम कर रही है वो भी कर्म है। हमारा जो दिमाग है सोचने का काम करे वो भी कर्म है। हमारा जो नाक है सूंघने का काम करे वो भी कर्म है। हमारा जो मुख है बोलने का काम कर रहा है, कैसे कटु वचन बोलना है या सत्य वचन बोलना है, वो भी एक प्रकार का कर्म है। हमारा जो कान है सुनने का काम कर रहा है वो भी एक प्रकार का कर्म है। और हमारा जो हाथ है वो मतलब टच करने का काम कर रहा है वो भी एक प्रकार का कर्म है। तो इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम कर्म से कभी मुक्त नहीं हो सकते। हमारा बॉडी कर्म करता रहेगा, चाहे मतलब नोइंगली और अननोइंगली हम कर्म करते रहते हैं। यहाँ पे कृष्ण आगे कहते हैं कर्मेन्द्रियाणि संयमय आस्ते मनसा स्मरम् इंद्रियाणथन विमुक्तात्मान मिथ्याचार च उच्यते। अगर
कोई व्यक्ति है जान लेता है, कोई व्यक्ति समझता है मैं कोई कर्म कर ही नहीं रहा हूं, तो उसका वो मिथ्याभिमान है, वो प्रिटेंडर है। One who restrain the sense of the action but whose mind dwell of the on the sense of object। अगर हमारी इच्छा है, हम कर्म कर रहे हैं, हम मतलब हम कोई कर्म कर नहीं रहे, सपोज मुझे खाने का बहुत मन है, आज मुझे भूख लगी है, मुझे आज पिज़्ज़ा खाना है, तो मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ, नहीं नहीं पिज़्ज़ा सेहत के लिए अच्छा नहीं, मुझे नहीं खाना चाहिए। बट मेरा दिमाग, मेरी इच्छा है, मेरे मेरे दिमाग में वही चल रहा है, पिज़्ज़ा खा लेता, पिज़्ज़ा खा लेता, पिज़्ज़ा खा लेता, पिज़्ज़ा खा लेता, या मेरी इच्छा है पिज़्ज़ा नहीं खाना ही खाना ही खाना ही, मेरे मन में, मेरे दिमाग में वही लाइन चल रही है, वही थॉट चल रहा है, तो मैं कर्म योगी नहीं हूँ। मैंने जो पिज़्ज़ा खाने का डिसीजन लिया है वो मेरा मिथ्याभिमान है। आई एम ओनली प्रिटेंडर, मैं खाली प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं पिज़्ज़ा नहीं खा रहा हूँ, मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, पर वास्तव में वो व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है, इसलिए वो व्यक्ति कर्म कर रहा है। यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं, विषयाविनिवर्तते निहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपेस्य परम दृष्टवा निवर्तते। यहाँ पे माधव क्या कहते हैं, माधव यहाँ पे कहते हैं जो व्यक्ति स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, लिसन माय वर्ड वेरी केयरफुली, जो व्यक्ति स्वाद से छूटने के लिए, जो व्यक्ति स्वाद से मुक्त होने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, उसके मन से स्वाद की लालसा कभी जाती ही नहीं। इसलिए स्वाद से छूटने के लिए भोजन का त्याग नहीं करना चाहिए, स्वाद की लालसा का त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए कर्म से छूटने के लिए हमें कर्म फल की आशा का त्याग करना चाहिए, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे माधव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाला माधवा, यहाँ पे हम सब लोगों को अर्जुन के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हम सब लोगों को सिखाते हैं, हम सब लोगों को मोटिवेट करते हैं किस प्रकार के कर्म करने हैं, किस प्रकार के नहीं करने हैं। कौन सब इंस्ट्रक्शन के वजह से हम अपना जीवन व्यवस्थित और सुथिल कर पाते हैं। हम यहाँ पे आगे कृष्ण क्या कहते हैं, यतस्तव इंद्रियाणि मनसा नियमेन भारत अर्जुना कर्मेन्द्रियाणि कर्म योगम असकेत स विवस्यते, असकेत स विवस्यते। यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, यहाँ पे कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, ऑन द अदर हैंड if the sincere person try to control the active senses by the mind and begin karma yoga in a Krishna conscious without attachment, he is the superior, he is a far superior। अगर कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को काबू कर लिया, रेगुलेट कर लिया, हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। हम अपनी मतलब अपनी आँख को बोल सकते हैं क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या सूंघना है क्या नहीं सूंघना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, किस चीज को टच करना है किस चीज को टच नहीं करना है, वो हमारी इंद्रियों के माध्यम ही हम रेगुलेट कर सकते हैं, बट कंट्रोल नहीं कर सकते। आंख है तो देखेंगी, मुंह है तो बोलेगा, कान है तो सुनेगा, नाक है तो सूंघेगा और हाथ है तो टच करेगा। तो इसीलिए हमें रेगुलेट करना है, क्या देखना है क्या बोलना है क्या सुनना है क्या सूंघना है, किस चीज को हमें टच करना है, तो ताकि हमारी सेंसेस से हमारे माइंड को हम मैसेज देंगी, और हमारे माइंड से ऊपर है हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि। अगर हमारे माइंड को मैसेज दे दिया कि वहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ में एप्पल है, उसको तोड़ के खींच के खाना है, मतलब तोड़ के हमें उसको खाना है, तो मतलब हमारी इंटेलिजेंस बोल रही है कि नहीं नहीं उसको नहीं खाना है, तो हमारी अकॉर्डिंग टू अवर इंटेलिजेंस वी हैव टू एक्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू अवर सेंसेस, नॉट अकॉर्डिंग टू अवर माइंड। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, और जिस व्यक्ति ने सारी इंद्रियों को रेगुलेट कर लिया, वो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस में, मेरी कॉन्शियसनेस में फुल्ली आ गया, वो व्यक्ति फार सुपीरियर है, वो व्यक्ति कर्म योगी है, उसके लिए किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं है, उस व्यक्ति के लिए कोई भी प्रकार का कर्म नहीं है। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण आगे क्या कहते हैं, कृष्ण आगे कहते हैं वर्स नंबर 8 चैप्टर नंबर 3, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वर्स है। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म जाया ही अकर्मणः शरीर 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 यत्र पिचते न परिसद्यते न तो कर्मणः। यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं, यहाँ पे कृष्ण कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वाम, नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म जाया ही अकर्मणः शरीर यत्र पिचते न परिसद्यते न तो कर्मणः। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, अपना नियत कर्म करो, जो है कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना।
अपना नियत कार्य करो, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। और कोई भी व्यक्ति अपना शरीर को मेंटेन नहीं कर सकता अगर वो अपना नियत कर्म नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अपना शरीर को मेंटेन नहीं कर सकता अगर वो अपना नियत कर्म नहीं करेगा। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, वर्किंग इज बेटर देन नॉट वर्किंग, and no one can maintain his or her physical body without performing his duty. So you have right, you are entitled to perform your prescribed duty, but you are not entitled to get any kind of fruitive expectation of your karma from your karma. This is what Madhusudan stated, this is what Madhav stated, this is what Mukunda stated in Srimad Bhagavad Gita chapter number 3. यहाँ पे आगे कृष्ण क्या कहते हैं, यहाँ पे आगे कृष्ण कहते हैं यज्ञार्थ कर्मणि अंत्र लोकत्व कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संडम समाचर, मुक्त संडम समाचर। यहाँ पे क्या कहते हैं, वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर लॉर्ड विष्णु हैज टू बी परफॉर्म्ड। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण को समर्पित करने वाला कार्य हमें करना पड़ेगा, वही बेस्ट है। अदरवाइज वर्क कोज बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, अदरवाइज सारे जो कार्य है और मटेरियल बॉन्डेज हमें जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होने देंगे। हमें इस मटेरियल चीजों से बांध लेते हैं, बार बार व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हमें हमारा जीवन माधव को, मुकुंदा को, मधुसूदन को समर्पित कर देना है और उनके सेटिस्फेक्शन के लिए माधव, मधुसूदन, मुकुंदा, मुरारी, केशवा, जनार्दन, गोविंद, गोपाला, केशवा, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें अपने सारे कर्म करने हैं। यहाँ पे आगे कहते हैं वर्ष नंबर 10 चैप्टर नंबर 3, सहज यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत मेष ईसवोस्त्रव इस्त कामधुक। यहाँ पे क्या कहते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर सेंट अप फॉर जनरेशन ऑफ द मैन एंड डेमिगॉड। स्टार्टिंग में भगवान कृष्ण ने क्या किया, मैंने मानव को भी बनाया और भगवान को, डेमिगॉड को भी भेजा। जो हमारे आसपास जो 84 लाख, आई थिंक 84 लाख योनि है और 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ से भी ज्यादा देवी देवता है, उनको डेमिगॉड को मैंने सृष्टि को मतलब मेंटेन करने के लिए भेजा। तो सभी लोगों को भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए, उनकी मतलब पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, यहाँ पे विष्णु जी कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं यहाँ पे कि मेरी नाभि से, मैं स्वयंभू हूँ पर मेरी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और मेरे जो मतलब जो फोरहेड है उसके बीच सेंट्रल पार्ट से भगवान शिव का जन्म हुआ है। तो मैं तो स्वयंभू हूँ और पहले सबसे पहले आए थे शेषनाग। लिसन इट वेरी केयरफुल, सबसे पहले कोई आया था इस धरती पे तो वो था सांप, सर्प थे, शेषनाग। उसके बाद भगवान विष्णु आए थे। भगवान विष्णु के द्वारा भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा को, दोनों को मतलब उन्होंने उत्पन्न किया था। यहाँ पे कहते हैं इसीलिए भगवान विष्णु की आराधना करके ही हमें सारे संसार से मुक्ति प्राप्त होती है, हमें जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त होगी। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, देन प्लीज काइंडली पुट अ कमेंट। एंड यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 3 में वर्ष नंबर 1 से श्लोक नंबर 1 से 10 तक मैंने कवर किया है। बाकी का जो पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, जय श्री राधे।